ख्यालों में शोला है, चिंगार है, सोच में एक सुबह प्यारे प्यारे ख्यालों में शोला है, चिंगार है, सोच में एक सुबह प्यारी
हे आत्मा, अपने दिव्य स्वरूपों में स्थित हो जाओ। ज्ञान सूर्य की संतान, तुम भी प्रकाश ही प्रकाश से भरपूर हो। केवल तुम्हें स्वयं को महसूस करना है। माया ने तुम्हें सत्य स्वरूप भुला दिया था। अपने सत्य स्वरूप को फिर से स्मृति में लाओ। मैं ही अपार प्रकाशवान दिव्य स्वरूपधारी शिव शक्ति हूं। मैं शिव शक्ति, मेरे सामने माया नहीं टिक सकती। मुझे नहीं किसी चीज की आसक्ति। मैं शिव शक्ति। लंबे समय तक अपने स्वरूप को निहारना और उसमें स्वयं को टिकाना, बार बार अपने अंतर्मन को सिखाना, मैं ही हूं, मैं ही हूं, मैं ही हूं, मैं ही हूं दुर्गा, मैं ही हूं काली। सर्वशक्तिमान की संतान हो तुम, सर्वशक्तिमान की संतान हो। कौन कहता है महज इंसान हो, सर्वशक्तिमान की संतान हो तुम, सर्वशक्तिमान की संतान हो। Oh
ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। साकार मुरली सब रिवाइज करेंगे हम लोग मिलके। ओम शांति। बाबा ने मीठे बच्चे में ही कहा था, देह अभिमान में नहीं आना है, देह अभिमानी बनना है। अगर देह अभिमान में आएंगे तो माया चमाट मारेगी। और आज की मुरली में मेरे ख्याल 5-6 बार बाबा ने कहा सावधान रहने के लिए माया की चमाट से। ओम शांति। ओम शांति। एक बच्चे हैं, बाबा ने कहा एक बच्चे हैं जो बाप से वर्षा लेने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करते हैं, हर कदम पर बाप की राय लेते हैं। दूसरे फिर ऐसे भी बच्चे हैं जो बाप को फारकती देने का पुरुषार्थ करते हैं, उल्टा पुरुषार्थ करते हैं। कोई है जो दुख देने से छूटने के लिए बाप को बहुत बहुत याद करते हैं, कोई फिर दुख में फंसना चाहते हैं, ये भी वंडर है। ओम शांति। ओम शांति। आज देहाभिमान के लिए बाबा ने एक चीज बताया कि देहाभिमान में आने से ना वो बाबा को अपना मत देना शुरू कर देते हैं। बाबा को अपना राय देते हैं कि बाबा ऐसे करना ऐसे करना। और देही अभिमानी बनने के लिए बाबा ने सावधान दिया, मन मना भव का मंत्र दिया और निरंतर याद करने का अभ्यास करना है, ये बाबा ने बताया आज। ओम शांति। बाबा ने कहा कि श्रीमत कदम पर चलो, नहीं तो कोई समय जो है माया बहुत बड़ा धोखा देगी, क्योंकि माया है धोखेबाज। और माया से आवाज बहुत कम आ रहा है भाई साहब आपका। सही आ रहा है? अब ओम शांति अब आई? हाँ हाँ जी। बाबा ने कहा कि श्रीमत पर जो है कदम तो कदम चलो, नहीं तो कोई समय माया बड़ा धोखा देगी, क्योंकि माया है ही धोखेबाज। माया से लिबरेट करना ये बाप का काम है। तो सबसे अच्छी बात मुझे आज मुरली में ये लगी है कि जो हम जैसे हम अपने परिवार में अपने बच्चों की शादी वगैरह करते हैं, उसको बाबा ने किस प्रकार से जो है नरेट किया, मतलब समझानी दी है कि बच्चे जो पवित्र पौधे हैं, छोटे बच्चे, उनको अपवित्र करने के लिए उस पर जो है खर्चा किया जाता है कि विषय सागर में डूबो, और उसके लिए करोड़ों रुपया जो लाखों रुपया खर्च करते हैं। और फिर जो है बाद में उसी बंधन, मतलब खुद ही बंधन बनाते हैं, और फिर उन बंधनों में ही जो है मक्कड़ जाल खुद बनाते हैं और फिर उसमें ही फंस जाते हैं। और बाबा ने कितनी अच्छी बात, किस तरीके से बात ये हमको समझाई है, लेकिन दुनिया वाले तो इसको चीज़ को जानते नहीं है। बात वहीं आ जाती है फिर ये ड्रामा का पार्ट समझ के कि जिसका जो पार्ट है वो तो करना ही है, कर्मों की गति है। ओम शांति है। ओम शांति। मैं वरदान पढ़ देती हूँ। बाबा ने कहा, वायदों की स्मृति द्वारा फायदा उठाने वाले सदा बाप की ब्लेसिंग के पात्र भव। बाबा कहते हैं जो तुमने वायदे किए हैं उन वायदों को याद रखना है और उसका फायदा भी लेना है। तो बाबा ने कहा, मन से वायदा करते हो, बोल कर भी करते हो, लिख कर भी करते हो, उन्हें सदा याद रखो तो वायदे का फायदा मिलेगा। चेक भी करो कि कितने बार वायदा किया और कितना निभाया। वायदा और फायदा, इन दोनों का भी तो बैलेंस रहना चाहिए ना। तो वरदाता बाप द्वारा ब्लेसिंग मिलती रहेगी, अगर बैलेंस रखोगे तो ब्लेसिंग भी मिलती रहेगी। तो बाबा कहते हैं जैसे श्रेष्ठ संकल्प करते हो तो कर्म भी श्रेष्ठ हो तो सफलता मुहूर्त बन जाएंगे। स्लोगन छोटा सा है, 2 लाइनों का। स्वयं को ऐसा दिव्य आईना बनाओ जिसमें बाप ही दिखाई दे, तब कहेंगे सच्ची सेवा। बहुत अच्छा है। ओम शांति। शुक्रिया जी, शुक्रिया। ओम शांति। आज बाबा ने देही अभिमानी के लिए बहुत बार कहा है। बाबा ने कहा है कि देही अभिमानी बनने में ना बहुत मेहनत लगती है।
इसलिए इसके लिए बाबा ने सावधानी दी है कि बाप घड़ी घड़ी कहते हैं सावधान मन मना भव। मतलब हम जब मन ही मन बाबा को याद करते रहेंगे तभी हम देही अभिमानी की स्टेज को प्राप्त कर सकते हैं। बाबा ने बार बार कहा, नहीं तो अगर निरंतर याद में नहीं रहेंगे, बाबा ने कहा निरंतर याद का अभ्यास नहीं है ना, तभी माया थप्पड़ लगाती है। अगर जैसे बाबा यहाँ पे कई बार ये भी एग्जाम्पल देता है, बात है तो बाप नहीं, बाप है तो बात नहीं। वही बात है कि जितना हम निरंतर बाबा की याद में रहेंगे, मन मनाभव रहेंगे, तो माया से भी बचे रहेंगे और देही अभिमानी भी बनते जाएंगे। ओम शांति। बाबा ने कहा कि निरंतर अभ्यास नहीं करोगे तो माया उल्टा कर्तव्य करा देगी। रॉन्ग राइट की बुद्धि तो मिली ही है। कभी भी अगर ऐसी स्थिति आए, मतलब उलझन वाली स्थिति, मूझने वाली स्थिति अगर हो, तो अमृत वेले बाबा से रूह रिहान में पूछो कि बाबा ऐसी परिस्थिति आई, मैं मेरे लिए क्या है, मैं क्या करूं। ओम शांति। ओम शांति। आज एक क्लास सुन रहा था, वो देहाभिमान की बात चल रहा है, तो उसमें वो बताया है कि एक बहुत बड़ा आदमी है, वीआईपी, मतलब बड़ा हाई प्रोफाइल आदमी था। तो बाबा का बच्चा बना, और बाबा का बच्चे बनने के बाद उसने दीदी को बोलता था, मैं जाता हूँ, बाहर जाना पड़ता है, मैं तो बाहर तो खा लेता हूँ। तो दीदी ने बोला अच्छा, तो आप अपनी मर्जी से खा लिए, आपने बाबा को बताया इस चीज़? ना, बाबा को क्या बताऊंगा, बाबा का तो बाबा जानता ही है, मैं बाहर जाता हूँ तो खाना तो पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं है। तो दीदी ने बोले उनको कि तुम एक बार बोल के तो देखो बाबा को एक बार बोलो कि बाबा ऐसा ऐसा समस्या आ रही है, मैं क्या करूं। तो जब उन्होंने बाबा को बोला, फिर उन्होंने माने नहीं हालांकि, लेकिन बाद में दीदी जो बोली उनको तो मानना ही पड़ेगा। फिर दीदी के बात पे मानकर उन्होंने जो बाबा से बोले, तो ऐसा हुआ कि उनके पास जो उनका असिस्टेंट था, वो ही एक ब्रह्मा कुमार था, कुमार जीवन में वो भी कुमार ही था। तो उनका उसको साथ में जाना आना पड़ता था, तो वो भी उसको फिर सहयोग दिया और उसका खान पान भी सुधर गया। तो इससे समझने की बात यह है कि हम बाबा को बोलते नहीं है, जो अमृत वाले बात करते हैं, हम अपने क्या कर रहे हैं वही बताते हैं। जैसे बाबा का राय लेके, बाबा को हेल्प लेके क्या आगे करना है वो कम अनुभव करते हैं, हाँ, राय बाबा को देते हैं। तो ये देहाभिमान के कारण हम सोचते हैं कि यही तो ठीक है, यही तो करना चाहिए, क्योंकि मालूम ही नहीं है बाबा क्या है, क्या चीज है, कैसे हेल्प कर सकता है ना। ओम शांति। ओम शांति। सही कह रहे भैया। हम लोग जो है बाबा को अपना सच्चे सच्चा जो है पूरा पोता मेल ही नहीं देते हैं, और इसीलिए माया को वो चांस मिल जाता है जो हमारे जो उल्टा कर्म कराती है। अगर हम बाबा से अपना सच्चा सच्चा पोता मेल दें, जैसे अभी आपने बताया, तो बाबा भी कहीं ना किसी रूप में आपके पास कोई सहयोगी भेज देगा, जिससे आप जो है उसमें जो रॉन्ग साइड है उसे राइट साइड हो जाएंगे। ओम शांति। ओम शांति। इसी तरह की मैं भी एक बात बताने वाली हूँ। बड़ौदा से हम आ रहे थे, उसमें एयरपोर्ट पे बैठे थे हम, और लाउंज में जाते हैं बच्चे। लाउंज में गए तो वहाँ मृत्युंजय भाई और एक आनंद भाई वहां बैठे हमें मिल गए। और उससे पहले जो वहां पे सेवाधारी है बंदा, वो कहता है जी यहाँ पे ना बीके आते हैं और नहीं कुछ भी खाते वो, सिर्फ मैं उनको कॉफी बना के देता हूँ क्योंकि मैं भी क्लास करता हूँ। तो मैं इतनी उसको देख के गदगद हुई, देख बाबा कितनी हेल्प करते हैं हमारी, कितनी हेल्प करते हैं। तो कहीं भी भूखा नहीं रहने देते, कॉफी पी सकते हो। उस भाई ने बड़े साफ सुथरे हाथों से अपनी कॉफी अलग से बना के दी, और मृत्युंजय भाई जी ने भी पी और हमने भी पी। मैं बाबा का कितना थैंक्स करूं, देखो ना। वही तो है ना, बाबा को जब तक तुम पोता मेल नहीं दोगे तो सहयोग भी कैसे मिलेगा। ओम शांति। शुक्रिया जी, शुक्रिया। जी, बाबा आज रूहानी और जिस्मानी सेना के बारे में बताया ना। जिस्मानी सेना मारने मारने की तैयार होते हैं, और हम तो ज्ञान के बल से जानते हैं कि हम कभी भी शरीर छोड़ने की हम खुद ही अभ्यास करते हैं, मतलब मरने का अभ्यास करते हैं।
तो बाबा ने यही सिखाया, तो मरने से डरते नहीं है। तो रूहानी सेना तो जिस्मानी सेना तो उनका संस्कार ही बना रहता है, एक जगह छोड़े दूसरी जगह जाकर लड़ाई लड़ाई करते हैं। लेकिन हमारा भी माया से युद्ध हमेशा चलता है, और हम डरने वाले नहीं हैं। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा ना कि मैं भी क्रिएटर भी हूँ, एक्टर भी हूँ। भले ही अल्पकाल के लिए बाबा कहते हैं मैं आता हूँ क्योंकि बाबा कहते हैं भक्ति काल में जो बच्चे, जब भक्त जो हैं पुकारते हैं, तो उनको आके फिर उनको भी कई बार दिखाते ही हैं। अब जैसा वो चाहते हैं वैसे रूप में उनको दर्श भी दिखाते हैं, वो एक्ट करके दिखाते हैं। और ये भी कहते हैं कि मैं आज ये भी कहा कि मैं भी तो पांडा हूं ना, तो आत्माओं को मैं लेके जाता हूँ। तो इसलिए मेरा पार्ट भी है, जैसे आत्माओं का पार्ट है, छोटे सा अविनाशी पार्ट है। तो आज ये भी कहा बाबा ने कि मैं भी एक्टर और क्रिएटर भी हूँ। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा ये टेप मशीन बहुत अच्छी चीज है, बच्चों को मुरली तो जरूर सुननी है। बहुत सिकीलते बच्चे हैं, बाबा को बांधेली गोपिकाओं पर बहुत तरस आता है। बाबा की मुरली सुनकर बहुत खुश होंगे। बाबा को तो रात दिन गांव की गोपिकाओं का ख्याल रहता है। नींद भी बाबा की फिट जाती है कि क्या युक्ति रचे जिससे बच्चे दुख से छूट जाएं। पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम है। आज बाबा ने माया को धोखेबाज भी कहा, दुष्कर भी कहा और अजगर भी कहा। तीर्थ यात्रा करने बड़ी नम्रता से जाते हैं, परंतु कोई कोई तो तीर्थ यात्रा पर भी शराब ले जाते हैं, फिर छिपाकर पीते हैं। बाबा का देखा हुआ है, शराब के बगैर रह नहीं सकते हैं। फिर बाबा ने कहा ये पुरानी खाल है, जैसे सर्प का मिसाल है। सांप भी पुरानी खाल छोड़ देते हैं, ठंडी में सूख जाती है तो उतार देते हैं। तो तुम्हारी ये तो बहुत छीछी पुरानी खाल है। पार्ट बजाते अब इनको छोड़ना है और बाबा के पास जाना है। ओम शांति। मुझे ओम याद आ रहा है शांति। कि बाबा ने जब कहा हमें था ना ये क्लास होनी थी, मैंने कभी फोन नहीं कभी नहीं कभी यूज ही नहीं करती थी। बट जब जूम क्लासेस का शुरू हुआ तो मेरे को लगता था कैसे ऑपरेट करना है क्या, बट मुझे था कि मैंने ये करनी है अटेंड। तो मैंने पर्टिकुलर फोन खरीद के उसको समझ के जूम क्लासेस कैसे करनी है, जब हमारी क्लासेस बंद हो गई थी तो मैंने ये स्टार्ट किया था। और वो सीखा इसीलिए क्योंकि मैंने वो करना था। जैसे टेप रिकॉर्डर की बात चली ना, वो कहते थे, दीदी ने बताया ना कि वो भाई तो सिर पे उठा के लाए कि इससे हमारी नीचे मुरलियां पर। सुनते हैं। हाँ तो जी। वही मतलब, अगर अगर हमारा मन है तो वो चीज के लिए हम कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं कि हमें वो चाहिए। चाहे हम जितना भी हो सके हम उसको सीखेंगे और बना उसको यूज करेंगे, क्योंकि वो हमें उसको प्यार है उसको सुनने के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार रहते हैं। तो बाबा ने भी युक्तियां जैसे बताई हुई हैं, तो वो उसके लिए कुछ भी करना मंजूर हो जाता है और उसको हम फिर सीख लेते हैं। अदरवाइज तो शायद हम बिल्कुल नहीं, हमें नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए, मैंने क्या करना है इसको, मेरे को फोन नहीं चाहिए, मैं यही करती थी, नहीं उठाती नहीं थी। बट इस चक्कर में फिर सीखा भी। और अब तो यही है कि हाथ में ही रहता है कि कभी मुरली सुन रहे हैं कभी कुछ कर रहे हैं। तो ये एक बहुत अच्छी चीज है जो कि जहाँ चाहा है वहां भी राह निकल आती है। ओम शांति। ओम ओम शांति जी। शांति। टेप की मुरली की ना एक विशेषता और भी है, वो हमने ना दादियों से ही सुनी है, कि जो अब भी बाबा के आवाज की मुरली सुनते हैं ना उसमें भी एडिटिंग किया हुआ है। क्योंकि जब बाबा साकार में होते थे ना, तो एक मुरली में 100 बार से ज्यादा बच्चे मीठे बच्चे प्यारे बच्चे ये कहते थे। क्योंकि एक बार दादी जानकी ऐसे बात कर रही थी तो मुझे ना वो टेप पर मुरली भेजो, इन्होंने एडिटेड भेजी, नहीं वो वाली ओरिजिनल मुरली भेजो। कभी किसी को कोई चांस लगे या कुछ हो तो उसके सुनने का भी लाभ ले सकते हैं, क्योंकि वो इमोशंस, वो फैमिली एटमोसफेयर, वो जो चीजें हैं ना, वो सुनने के लिए भी अपने को वैसा वो बन के करना पड़ेगा। तो वो जो टेप वाले उस मुरली की वो बात हो रही थी पूरी, मतलब सर हर वो चीज उस एंगल से आती है। ओम शांति। क्योंकि समय अनुसार इसमें जैसी आवश्यकता हो उसमें
उनको कट किया हुआ है, बेसिकली ऐड नहीं किया हुआ, कट किया हुआ ऑप्शन। ओम शांति। सभी के हो गए पॉइंट्स? जी आप शुरू कर लीजिए। ठीक है जी, ओम शांति। बाबा ने आज हमें कितने सारे टाइटल दिए हैं। जैसे अभी भाई जी ने बताया ना कि मीठे बच्चे बहुत बार कहते हैं बाबा। टाइटल भी बहुत देते हैं। अब स्टार्टिंग में देखो, जो हमारा आज का टाइटल है, संगम युगी ब्राह्मण जीवन का विशेष गुण और कर्तव्य पे बाबा ने मुरली चलाई है। और मुरली बहुत बहुत गुणकारी है। जैसे कहते हैं ना, किसी के लिए कोई दवा गुणकारी होती है, आज वाली मुरली भी ऐसे विशेष मुरली है। तो बाबा ने कितने सारे हमें नाम दिए हैं। मास्टर ज्ञान सागर, विश्व सेवाधारी, गॉडली सर्विसेबल, सर्वपति कल्याण और रहम की भावना रखने वाली आत्माओं प्रति बाबा ने सुंदर सुंदर महावाक्य उचारे। ये इतने सारे नाम पहले दिए बाबा ने, फिर बाबा कहते हैं मैं इन्हीं आत्माओं के लिए अपने महावाक्य सुना रहा हूं। तो सब बड़े प्यार से और बाबा के संग संग रहकर मुरली को सुनेंगे और हर एक अक्षर, एक एक वर्ड अंदर उतर जाएगा। ओम शांति। बाबा ने कहा, अपने वर्तमान संगम युगी ब्राह्मण जीवन की विशेषता को तुम जानते हो? पूछा पहले बाबा ने। तो फिर आगे बाबा ने एक क्वेश्चन और भी पूछ लिया साथ साथ भी, अपने विशेष गुण और कर्तव्य को भी जानते हो क्या? जो गुण और कर्तव्य और कोई भी युग में हो नहीं सकते, वह कौन सा विशेष गुण है जो इसी युग में हो सकता है? तो बाबा ने आगे बताया कि नॉलेजफुल, मास्टर ज्ञान सागर और कर्तव्य है, विश्व सेवाधारी और गॉडली सर्विसेबल, ये विशेष गुण बताए हैं। फिर बाबा आगे कहते हैं, दोनों विशेषताओं को निरंतर स्मृति में रखते हो? जो बाबा ने अपनी विशेषताएं बताई हैं हमारी, बाबा ने पूछा कि तुम इसको निरंतर अपनी स्मृति में रखते हो? आप लोग कहलाते भी हो कि हम वर्ड सर्वेंट हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ी विशेषता है वर्ड सर्वेंट की। फिर बाबा पूछते हैं परिभाषा क्या है? फिर बाबा कहते हैं किसको वर्ड सर्वेंट कहा जाता है, उनके लक्षण क्या होते हैं, लक्ष्य क्या होता है और प्राप्ति क्या है। ये 5 चीजें बाबा ने आज स्पेशल पूछी हैं कि वर्ड सर्वेंट की परिभाषा, किसको वर्ड सर्वेंट कहेंगे और उसके लक्षण क्या होंगे, लक्ष्य क्या होगा और प्राप्ति क्या होती है उसमें। सभी मनन करना इसको, फिर सबके पास आएगा ये क्वेश्चन। आगे बाबा ने कहते हैं, विश्व सेवाधारी अर्थात सर्विस एबल के लक्षण सदैव यही रहता है कि विश्व को अपनी सेवा द्वारा संपन्न और सुखी बनाए। उन्होंने कहा जो सर्विसेबल होता है उसके यही लक्षण होते हैं कि वो हर किसी को अपनी सेवा द्वारा संपन्न व सुखी बनाए। और फिर बाबा कहते हैं किससे, जो अप्राप्त वस्तु है उससे सुखी और संपन्न बनाना है। ईश्वरीय सुख, शांति और ज्ञान के धन से सर्व शक्तियों से सर्व आत्माओं को भिखारी से अधिकारी बनावे, क्योंकि विश्व सेवाधारी सदा कल्याण और रहम की दृष्टि से सबको देखते हैं। बाबा कहते हैं जो विश्व सेवाधारी होते हैं, सदा कल्याण और रहम की दृष्टि होती है उनकी, सभी को उसी दृष्टि से देखते हैं। इसलिए सदा यही लक्ष्य रहता है कि विश्व का परिवर्तन करना ही है। आगे सारा डिटेल आ गया कि लक्ष्य हमारा यही रहता है कि विश्व का परिवर्तन हमने ही करना है। यही लगन रात दिन रहती है। सेवाधारी के लक्षण
क्या दिखाई देते हैं? बाबा ने कहा फिर आगे कि सेवाधारी अपना हर सेकंड संकल्प, बोल और कर्म, संबंध, संपर्क सेवा में ही लगाते हैं। विशेषता है ये बाबा सेवाधारियों की कि अपने पूरा का पूरा टाइम जो भी होता है व्यर्थ नहीं जाने देते। संकल्प भी व्यर्थ नहीं, बोल भी व्यर्थ नहीं, कर्म भी नहीं, संबंध भी हैं जो वो भी व्यर्थ नहीं होने चाहिए, और संपर्क जो है वो सेवा में ही लगाते हैं। तो सेवाधारी सेवा करने का विशेष समय नहीं निश्चित करते कि 4 घंटे व 6 घंटे सेवाधारी के हैं, नहीं। बाबा कहते हैं जितना भी समय मिले सारा सेवा में ही गुजारना है, हर कदम में अथक सेवा ही करते रहना है। उनके देखते ही चलने में, खाने पीने में, सब में सेवा समाई हुई होती है। बाबा कहते हैं खाने में भी सेवा हो, चलने में भी सेवा हो, देखने में भी रॉयल्टी हो, तो ये सभी में ही सेवा समाई हुई होती है। मुख्य सेवा के साधन स्मृति, वृत्ति, दृष्टि और कृति। जो मुख्य साधन है वो बाबा ने कहा एक स्मृति है, हमारी वृत्ति कैसी है, हमारी दृष्टि भी कैसी है, और हमारी कृति कैसी है, हम क्या कर्म कैसे करते हैं। इस प्रकार से सेवा में तत्पर होगा। स्मृति द्वारा सर्वात्माओं को समृद्धि स्वरूप बनाएगा, और वृत्ति द्वारा वायुमंडल को पावन और शक्तिशाली बनाएगा। मेरी आवाज आ रही है ना सबको? हाँ जी। जी आ रही है। आगे फिर बाबा ने बताया कि दृष्टि के द्वारा भी आत्माओं को स्वयं और बाप का साक्षात्कार कराएगा। अपनी दृष्टि इतनी श्रेष्ठ होगी कि सभी आत्माओं को स्वयं का और बाप का साक्षात्कार कराएंगे। कृति द्वारा क्या करना है? बाबा ने फिर कहा भी श्रेष्ठ कर्म के द्वारा अपने आप को निमित्त बनाकर हिम्मत दिलाने की प्रेरणा भी दिलावेंगे। पांचों के चारों की बाबा ने डिटेल बता दिया, सब व्याख्या भी कर दी। एक एक चीज इतनी कीमती है हमारे लिए। वायुमंडल भी शक्तिशाली हो, समर्थी भी बनाए हम, हमारी दृष्टि भी सही साक्षात्कार कराए, हमारी कृति में भी, हमारे कर्म में भी हम दूसरों को हिम्मत दिलाएं और प्रेरणा दिलवाएं। फिर बाबा कहते हैं ऐसा सेवाधारी स्वयं के रात दिन के आराम को भी त्याग कर सेवा में ही आराम महसूस करेंगे। वाह मेरे बाबा, ऐसा सेवाधारी हो। सेवाधारी के संपर्क में रहने वाली व संबंध में आने वाली आत्माएं उनकी समीपता व साथ से ऐसा अनुभव करेंगे। बाबा कहते हैं जो तुम सेवाधारी हो, तुम्हारे संपर्क में जो भी आत्माएं संबंध में आए उन सबको समीपता का व साथ का अनुभव होगा। तो जैसे शीतलता व शक्ति शांति के झरने के नीचे बैठते हैं तो कोई सहारे व किनारे की प्राप्ति का अनुभव करते हैं, तो ऐसे ही हमारे साथ रहकर भी सभी जो भी आत्माएं हो शक्ति और शांति के, ऐसा लगे कि शक्ति शांति के झरने के नीचे हम बैठे। आगे बाबा ने बताया कि ऐसे सेवाधारी के संकल्प व शुभ भावनाएं, शुभ कामनाएं सूर्य की किरणों माफिक चारों ओर फैलेंगी। जो सेवाधारी दिन रात एक करके सेवा करते हैं, बाबा ने आगे उनका बताया भाई शुभ संकल्प और भावनाएं और शुभ कामनाएं सूर्य के किरणों की तरह ही चारों तरफ फैलती हैं। जैसे सेवाधारी के जड़ चित्र अल्पकाल के लिए अल्पकाल की कामनाएं पूर्ण करती हैं। बाबा कहते हैं जैसे जड़ चित्र होते हैं, मंदिरों में जाते हैं तो वो अल्पकाल के लिए सुख देती हैं, इसी तरह ऐसे चैतन्य और चरित्रवान सेवाधारी सदा काल के लिए सर्व कामनाएं पूर्ण करते हैं। जो चैतन्य आत्माएं होती हैं वो चरित्रवान सेवाधारी होते हैं, वो सदा के लिए हर आत्मा की कामनाएं पूरी करते हैं। इसलिए उनको कामधेनु का गायन है। ये जो कामधेनु गाय थी ना, एक इसकी स्टोरी भी है, वो फिर बाद में कोई सुना देना।
इसलिए कामधेनु का गायन है, जैसे कोई खान संपन्न होती है तो जितना चाहे उतना संपन्न हो सकता है, और हद की खान की विशेषता होती है, हद की खान हर एक वस्तु मिलती है उससे, लेकिन ये विचित्र खान है, जिसको चाहिए वह मिल सकता है। जो बाबा की खान है वो एक विचित्र खान है, जिसको जो चाहिए वो सब मिल जाएगा। तो फिर आगे बाबा ने कहा, ऐसा सेवाधारी तड़पती हुई आत्माओं को सहज ही मंजिल का अनुभव कराता है। जो सेवाधारी अपना सब सुख सब सुविधाएं त्याग कर तड़पती हुई आत्माओं को भी सहज मंजिल का अनुभव करा सकता है। आगे बाबा कहते हैं, सदा हर्षित सदा संतुष्ट इस प्राप्ति का वरदान सेवाधारी को स्वतः ही प्राप्त होता है, क्योंकि वह जानते हैं कि हर आत्मा का भिन्न भिन्न पार्ट है। पार्टधारी के किसी भी प्रकार के पार्ट को देखकर असंतुष्ट ना हो। वह कहते हैं हर आत्मा का अलग अलग पार्ट है और किसी के पार्ट को देखकर भी असंतुष्ट नहीं होना। ऐसे सेवाधारी के मन से सदैव हर्षित और संतुष्ट रहने के गीत कौन से निकलते हैं? बाबा ने कहा, जो ऐसा सेवाधारी होता है उसके मन से हर्षित और संतुष्ट रहने के कौन से गीत निकलते हैं? वाह बाबा वाह, वाह मेरा पार्ट, वाह मेरा मीठा ड्रामा, वाह मेरा बाबा, वाह, ये वाले गीत ऐसे सेवाधारी के मुख से हर टाइम निकलते हैं, हर समय निकलते हैं। जब स्वयं सदा ये मन के गीत गाते हैं, तब सर्व आत्माएं भी यही वाले गीत गाती रहती हैं, अब भी और सारे कल्प में भी उनकी वाह वाह करती हैं। ऐसे सेवाधारी सदा विजयी और मालाधारी होते हैं। क्या बात है मेरे मीठे बाबा। सफलता स्वतः अधिकार है, इसी निश्चय और नशे में रहते हैं, सदा संपन्न और बाप के समीप अनुभव करते हैं। ये है सेवाधारियों की प्राप्ति। हर तरह का उनको निश्चय होता है और निश्चय के नशे में भी रहते हैं और संपन्न भी होते हैं, बाप के हर समय समीप रहते हैं। तो बाबा कहते हैं, ये तुम्हारी यही प्राप्तियां हैं जो तुम हर समय नशे में रहते हो। और फिर बाबा कहते हैं, तो ऐसे लक्ष्य और लक्षण की प्राप्ति का अनुभव भी करते हो क्या? जब ब्राह्मणों के जीवन का विशेष कर्तव्य ही ये अपने कर्तव्य को यथार्थ रीति से निभा रहे हो, तो एक है बाप से प्रीति की रीत निभाना, दूसरा है कर्तव्य निभाना। बाबा कहते हैं, अपने कर्तव्य को यथार्थ रीति निभाना है और प्रीत की रीत भी निभानी है। जाके कहा बाबा ने, तो दोनों निभाने वाले हो या सिर्फ कहने वालों में हो? सिर्फ कहने वाले तो नहीं हो ना, कहने वाले नहीं करने वाले बनना है, समझा? कहते हैं समझा, सेवाधारियों का महत्व यही है। अच्छा, आगे बाबा याद प्यार दे रहे हैं, ऐसे दिन रात सेवाधारी सेवा में तत्पर रहने वाले, संपन्न बन सर्व को संपन्न बनाने वाले, सर्व स्वरूप में ऑल राउंड सेवा करने वाले, सदा सर्वपति कल्याण और रहम की भावना रखने वाले, ऐसे विशेष सेवाधारियों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम सभी तीव्र पुरुषार्थी बहन भाइयों की तरफ से बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। आगे फिर बाबा पार्टियों से बात कर रहे हैं, सदैव एक मंत्र याद रखो, बाप को दिल का सच्चा साथी बनाकर, तो सदा अनुभव करेंगे खुशियों की खान मेरे साथ है। जब बाप हमारा साथी है तो खुशियों की खान हमारे साथ है। सदा इस रंग का, रूहानी रंग का, सदा इस संग का रूहानी रंग लगा रहे, क्योंकि बड़े से बड़ा संग सर्वशक्तिवान का है। सत्संग की महिमा तो सदा बुद्धि द्वारा सत बाप, सत शिक्षक, सतगुरु का संग करना, यही तो सत्संग है। इसी को ही तो सच्चा सच्चा सत्संग कहते हैं। भक्ति मार्ग में भी हम कहते थे सत्संग, सत्य का की संगत करना।
तो इस सत्संग में रहने से सदा हर्षित और हल्के रहेंगे, किसी भी प्रकार का बोझ अनुभव नहीं होगा। फिर आगे बाबा ने बहुत अच्छा बताया कि निश्चय बुद्धि हो ये तो ठीक है, लेकिन निश्चय का रिटर्न है सदा बाप को साथी बनाकर रखना है, पल पल बाप का साथ हो। सदा साथ के अनुभव से संपन्न का अनुभव करेंगे, ऐसे लगेगा कि जैसे हम भरपूर हो गए। जब बाप को अपना बनाया तो बाप का जो भी कुछ है सब हमारा हो गया। कितनी अच्छी अंडरलाइन करने वाली बात है। फिर जब बाप हमारा है तो बाप का जो भी कुछ है वो सब हमारा है। लौकिक में भी यही होता है, जब बाप हमारा है तो सारी प्रॉपर्टी हमारे बाप की है। तो सारे खिलौने कहते हैं ना, बाप हमारा है तो हमारे सारे बाजार के खिलौने सारे हमारे अपने हैं। तो ये भी आज बापा ने वही बात बताई, जब बाप को अपना बनाया तो बाप का जो भी है सब कुछ अपना है। सदा ईश्वरीय नशे में, भविष्य देव पद के नशे में रहते हो। संगम युग की प्रारब्ध क्या है? बाप को पाना, और भविष्य की प्रारब्ध देव पद को पाना। तो दोनों प्रारब्ध की स्मृति हमें रहती है कि नहीं रहती? बाबा पूछ रहे हैं। जिसको बाप मिल गया उसको नशा कितना होगा? बाप से ऊपर और कुछ भी नहीं है। बाप मिला, सब कुछ मिला। क्या बात है। सदा याद में रहने से जो भी प्राप्ति है उसका अनुभव कर सकते हो। याद नहीं तो प्राप्ति का अनुभव भी नहीं। सदा प्राप्ति के नशे में रहो। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। शक्तियां बाप की प्रॉपर्टी हैं, तो बच्चे का उस पर पूरा पूरा अधिकार है। अधिकारी बच्चे के मन में सदैव यही गीत निकलेगा, पाना था सो पा लिया, अब और क्या बाकी रहा। किसी भी प्रकार का विघ्न रास्ते चलते आवे तो निर्विघ्न रहने का तरीका तो अब आ गया है। विघ्न को हटाना सहज है, वह मुश्किल है। ये आप बाबा पूछते हैं हमारे से, भी विघ्न जब आता है तो उसको हटाना सहज समझते हो या मुश्किल समझते हो? फिर बाबा ने कहा, जब बाप का हाथ छोड़ते हो तो मुश्किल लगेगा, इसलिए बाप का हाथ सदा पकड़ कर रखो और टाइट से पकड़ कर रखो। अगर बाप सदा साथ रहे तो कोई मुश्किल नहीं। मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। बाप का साथ छोड़ने से कमजोर हो जाते हैं। कमजोर को छोटी बात भी बड़ी लगती है और बहादुर को बड़ी बात भी छोटी लगती है। ओम शांति मीठे बाबा। जब बाप साथ देने के लिए तैयार है तो लेने वाले ना लें तो बाप क्या करे? किनारा नहीं करो तो सदा सहज लगेगा। पांडव अर्थात बाप के साथ की स्मृति में रहने वाले। कल्प पहले भी पांडवों की स्मृति की विशेषता क्या गाई हुई है? पांडवों को नशा था, बाप हमारे साथ है। कृष्ण जी का साथ था तो पांडवों की यही स्मृति की विशेषता है। तो बाप के साथ का नशा होने के कारण चैलेंज करने वाले बने। चैलेंज की ना हम विजयी बनेंगे। चैलेंज की ना कि हम विजयी बनेंगे। अंडरलाइन करने वाली बात है कि चैलेंज करने वाले बने हो ना, कि बाप के साथ का नशा है हमें, तो तभी तो कहते बाबा कहते चैलेंज की है ना कि हम ही विजयी बनेंगे। सर्व समय के कल्प पहले वाली विजयी आत्मा बने। तो चैलेंज का आधार था बाप का साथ। तो जब पांडवों के साथ की ये विशेषता गाई हुई है तो प्रैक्टिकल में कितना नशा होगा। माया के बड़े बड़े महावीर की पांडवों के आगे क्या रिजल्ट हुई? विनाश को प्राप्त हुए ना। तो बाबा ने कहा, माया के विघ्नों को पार करने वाले अनुभव करते हो कि माया से घबराते हो? आपने क्वेश्चन पूछा है, विघ्नों को पार कर जाते हो ना या घबरा जाते हो?
तो किसी भी प्रकार के माया के विघ्न आवे, लेकिन त्रिकालदर्शी हो, अर्थात माया क्यों आती है, उसको भगाने का तरीका क्या है, ये सब जानते हो। माया आ गई तो क्या करें, ऐसे घबराने वाले नहीं। पांडवों का चित्र भी ग्वालों के रूप में दिखाते हैं। सदा ग्वाल बाल साथ रहते थे। चैतन्य अपना जड़ यादगार देख रहे हैं। ये वंडरफुल बात है ना। थे जब पांडवों को ग्वालों के चित्र दिखाई देते थे तो उनके साथ सदा ग्वाल बाल रहते थे। तो चैतन्य अपना जड़ यादगार वो देख रहे थे। ये कितनी वंडरफुल बात है। तो शक्तियों का या गोपिकाओं का यादगार भी है खुशी में नाचना, बाबा के संग नाचना, बाबा के संग रहना। पाँव में घुंघरू डालकर नाचते हुए दिखाते हैं। जो सदा खुशी में रहते उनके लिए कहते हैं खुशी में नाच रहा है। नाचते हैं तो पाँव ऊपर रखते हैं। ऐसे ही जो खुशी में नाचने वाले होते हैं उनकी बुद्धि सदा बाप की तरफ रहेगी। देह की दुनिया व देह धारियों में नहीं, लेकिन आत्माओं की दुनिया में आत्मिक स्थिति में होंगे। ऐसे खुशी में नाचते रहो सदा। किसको खुशी रहेगी? जो अपने को गोपिका समझेगा। गोपिका का अर्थ बता रहे हैं बाबा आगे। जिसकी लगन एक गोपी वल्लभ के साथ हो, अपने को गृहस्थी माता नहीं लेकिन गोपिका समझो। भाई, गृहस्थी शब्द ही अच्छा नहीं लगता। गोपिकाओं का नाम लेते ही सब खुश हो जाते हैं। जब नाम लेने से दूसरे भी खुश हो जाते हैं तो स्वयं गोपिकाएं कितनी खुश होंगी, बाबा पूछते हैं। गोपिकाएं खुद कितनी खुश होंगी जब तुम्हारा नाम लेकर दूसरे सब खुश हो जाते हैं, तो तुम्हारी खुशी का तो कोई भी ठिकाना नहीं है। ओम शांति। शुक्रिया मेरे मीठे बाबा, बहुत प्यारी मुरली थी। अभी 2 मिनट बाबा को याद करके सब अपने अपने क्वेश्चन का आंसर देंगे। सभी ने पढ़ लिए होंगे अपने क्वेश्चन। ओम शांति। थैंक यू मेरे मीठे बाबा। ओम शांति। पहला क्वेश्चन मीतू बहन और प्रीति बहन के लिए है। वर्ड सर्वेंट के लक्षण व लक्ष्य स्पष्ट करें। ओम शांति। ओम शांति। आज की मुरली में बाबा ने हमारा गुण बताया। आत्माओं का गुण है नॉलेजफुल, मास्टर ज्ञान सागर। और आत्माओं का कर्तव्य बताया है। हमारा कर्तव्य है विश्व सेवाधारी, गॉडली सर्विस। विश्व सेवाधारी का लक्षण बताया कि अपनी सेवा द्वारा विश्व को सुखी व संपन्न बनाना है। बाबा ने बताया कि जैसे अप्राप्त वस्तुएं हैं, ईश्वरीय सुख, ईश्वरीय शांति, ईश्वरीय शक्ति, ईश्वरीय सत्य, ज्ञान, धन, इन सब से आत्माओं को भरपूर करना है। जो कि अप्राप्त वस्तुएं हैं उनसे संपन्न और सुखी सबको बनाना है। ये विश्व सेवाधारी का लक्षण बताया है। और लक्ष्य है हमारा परिवर्तन, स्वयं का भी और दूसरों का भी। सर्व आत्माओं को भिखारी से अधिकारी बनाना है। और लक्षण क्या होना चाहिए? एक तो खुशनुमा चेहरा जिसमें रूहानियत हो, देखने में रूहानियत हो, चलने में, खाने पीने में। जैसे कि मम्मा को हमने मम्मा के बारे में हम सबने सुना है कि मम्मा का चलना, उठना, बैठना सब सेवा करता था। ऐसे हमें भी बनना है। और सेवा के 4 साधन बताए हुए हैं बाबा ने: स्मृति, वृत्ति, दृष्टि और कृति।
ये अगला दृष्टि क्वेश्चन है बहन, अगला क्वेश्चन अच्छा, है। हाँ जी, और कुछ घंटे अब के इसी सेवाधारी में नहीं बनना है। हमें बाबा ने बताया कि कुछ घंटे के सेवाधारी नहीं बनना है। कुछ घंटे सेवा करना, ड्यूटी निभाना, वो तो फिर वर्कर कहलाएगा, सेवाधारी नहीं कहलाएगा। निरंतर एवरी सेकेंड सेवा करना माना असली सेवाधारी बनना। यानी अपनी अवस्था हमें इतनी ऊंची ऊंची, बहुत ज्यादा ऊंची बनानी है कि माया के जोन से हम ऊपर उठ जाए, आत्मा ऊपर की तरफ उड़ जाए। तो हमारी खुशी 0.001% भी कोई लेके ना जा सके, किसी में भी इतना बल नहीं है। हम 24 घंटे के सेवाधारी बनकर रहे, खुशनुमा चेहरा रहे, तो सदा सेवा करता रहे। अपने गुड वाइब्रेशन, गुड फीलिंग, ये हम सेवाधारियों के लक्षण होने चाहिए, जो दूसरों को भी फील हो ऐसे वाइब्रेशन। ओम ओम शांति। शांति। अच्छा, हाँ जी। प्रीति जी। हाँ जी, ओम शांति। बहुत सुंदर मुरली सुनाई आपने। मीतू बहन ने बहुत अच्छे से आंसर दिया। वर्ल्ड सर्वेंट के लक्षण और लक्ष्य बताना है। तो वर्ल्ड सर्वेंट अर्थात विश्व सेवाधारी। तो हम विश्व सेवाधारियों को हमारा लक्षण क्या होना चाहिए कि हमें हमेशा याद रहना चाहिए कि मैं सर्विसेबल हूँ। इवन दो बाबा भी कहता है आई एम वो सर्वेंट, तो हमें तो हम मास्टर ही है बाबा के बच्चे। तो हमें हमेशा यही याद रहना चाहिए कि मेरे को अपनी सेवा से, मेरी सेवा से अड़ोस पड़ोस ने विश्व ही मेरी सेवा से संपन्न और सुखी बने। और ऐसी कोई भी वस्तु ना हो कि जो उनको ना मिले, चाहे ईश्वरीय सुख हो, शांति हो, या ज्ञान धन हो, या शक्तियां हो। तो सर्व आत्माओं को ये अप्राप्त वस्तुएं मिलनी चाहिए। और जो विश्व सेवाधारी होता है ना, वो जो हर आत्मा को, ये नहीं किसी एक को, हर आत्मा को, विश्व की सभी आत्माओं को सदा कल्याण और रहम की दृष्टि से देखता है। और उसका लक्ष्य भी यही रहता है कि मुझे विश्व सेवाधारी का लक्ष्य हमेशा यही देता है, मुझे स्व परिवर्तन करके विश्व का परिवर्तन करना ही है। और ये उसकी लगन दिन रात रहनी चाहिए कि मुझे स्व परिवर्तन करके विश्व का परिवर्तन करना ही है। क्यों? क्योंकि हम मास्टर नॉलेजफुल हैं और विश्व सेवाधारी हैं। तो ये हमें अपने को याद रखना है कि मुझे विश्व का परिवर्तन करना है। ओम शांति। थैंक यू बाबा, थैंक यू परिवार। ओम शांति। अगला क्वेश्चन रितु बहन और अर्चना जी के लिए है। सेवाधारी के लक्षण स्पष्ट करने। हाँ जी, ओम शांति। आज बाबा ने बहुत अच्छी मुरली सुनाई आपने कि सेवाधारी अपना हर सेकंड, संकल्प, बोल और कर्म, संबंध, संपर्क सेवा में ही लगाते हैं। उनका हर सेकंड किसी भी बेकार व्यर्थ नहीं जाता है, हर चीज में वो सेवा में ही लगाते हैं। और सेवाधारी सेवा करने का विशेष समय नहीं निश्चित करते कि मैं इस टाइम करूंगा, इस टाइम नहीं करूंगा, रात को करूंगा, सुबह नहीं करूंगा, ऐसा कुछ नहीं करते हैं वो। ना वो करते हैं कि 4 घंटे 6 घंटे करूंगा, लेकिन जो सेवाधारी हैं तो बस जब भी करते रहते हैं, तो हर कदम में अथक सेवा ही करते रहते हैं, कभी भी हारते नहीं है, थकते नहीं है। तो उनके देखने में भी, चलने में भी, जब देखते हैं वो दृष्टि, जैसे किसी को दृष्टि दे रहे हैं, चलने में जैसे फरिश्ता चल रहे हैं, खाने पीने में भी सात्विक खाना, तो सब में उनकी सेवा समाई हुई है। और मुख्य फिर बात बताई बाबा ने, स्मृति, वृत्ति, दृष्टि और कृति, चारों चीज उनकी बहुत परफेक्ट होती है। तो इस सब प्रकार से सेवा में तत्पर होंगे वो स्मृति द्वारा। और स्मृति द्वारा सब आत्माओं को समर्थी स्वरूप बनाए, अपनी स्मृति से अपनी जो भी बात करेंगे ज्ञान की, वो समर्थी बनाएंगे। और वृत्ति से वायुमंडल को पावन और शक्तिशाली बनाएंगे। जहां भी वो हो जाएंगे, जहां भी वो बैठेंगे, अपनी वृत्ति से उस वायुमंडल को पावन और शक्तिशाली बना देंगे। और दृष्टि द्वारा आत्माओं को स्वयं का और बाप का साक्षात्कार बनाएंगे। और फिर बताया कि कृति द्वारा श्रेष्ठ कर्म करने के लिए अपने आप को निमित्त बनाकर, मतलब ये नहीं कि मैं करावनहार बाबा है, मैं करावनहार हूँ, ऐसे निमित्त बनाकर हिम्मत दिलाने की प्रेरणा दिलाते हैं। तो ऐसे सेवाधारी बाबा कह रहे हैं, स्वयं के रात दिन के आराम को भी त्याग कर सेवा में ही आराम महसूस करते हैं, उनको सेवा ही अच्छी लगती है। इसलिए सेवाधारी की सब लक्षण है बाबा ने जो बताए, बहुत अच्छी लगा मेरे को। ओम शांति। थैंक यू जी। अर्चना जी हैं। रितु बहन ने सारा कवर कर ही दिया है। तो आप एक लाइन सुना दो। ये कुछ है ही नहीं बोलने के लिए। दृष्टि, वृत्ति और कृति, जो बाबा कहता है, मन वचन कर्म, संबंध, संपर्क, संकल्प, समय, सब कुछ सेवा में लगाते हैं। तो इसीलिए उनसे साक्षात्कार तो होगा ही होगा।
क्योंकि वो हर घड़ी अपना सब कुछ सर्वस्व जैसे ब्रह्मा बाबा ने लगाया वैसे करते हैं। तो यही आराम भी नहीं लेते और आराम का त्याग करके भी, जैसे ब्रह्मा बाबा ने आज भी बोला ना बांधेलियों के लिए बाबा की नींद फिट जाती है, तो वैसे यही लक्षण होते हैं कि वो सर्व के प्रति कल्याण की भावना, रहम की भावना सदा उनके अंदर रहती है। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। अगला क्वेश्चन अशोक भाई जी के लिए और रूमी बहन के लिए है। ओम शांति। सेवाधारी, हाँ जी बोलिए। सेवाधारी के संबंध संपर्क में रहने वाली आत्माएं क्या क्या अनुभव करें। जैसे अभी पीछे अर्चना बहन ने, रितु बहन ने भी जो है ये बहुत अच्छे से बताया कि सेवाधारी का तो अपना हर सेकंड संकल्प, बोल, कर्म, संबंध, संपर्क सब सेवा में ही लगाते हैं, क्योंकि उनके अंदर सर्व के प्रति कल्याण और रहम की भावना होती है। वो अपनी स्मृति, वृत्ति, दृष्टि, कृति से भी सेवा ही करते रहते हैं। अर्थात वो है स्मृति में द्वारा जो है, जब उनके अंदर हर एक के प्रति कल्याण की भावना रहती है, उससे जब उनके मन में ऐसे संकल्प उठते हैं तो उससे एक वातावरण भी तैयार होता है। दृष्टि से अपने आप को आत्मा समझते हैं, दूसरे की सामने वाले आत्मा में जब दृष्टि डालते हैं, उसके भी जो है, एक कहते हैं ना, एक दीपक दूसरे दीपक को जला देता है, उसके अंदर भी आत्म ज्योति प्रकट कर देता है। और अपने कर्तव्य से जो है, जो कर्म करते हैं उससे भी जो है उनके सेवा हो जाती है। तो वो क्या है, सेवाधारी जो है विशेष तौर पे उसके अंदर कोई, जैसा भी कहा ना कि समय, संकल्प, सेकंड, तो समय भी उसके लिए बाधा नहीं पड़ता, चाहे दिन हो चाहे रात हो, आराम नहीं करना। सेवा आ गई है तो तब भी जो उसको भी त्याग करके सेवा करेगा, क्यों, उसको जो है त्याग में भी जो है, सेवा में भी जो है आराम महसूस होता है। तो ऐसी आत्मा जब संबंध संपर्क में आती हैं तो उनके समीप जो, उनके संपर्क में जो आने वाली आत्मा होती है, एक ठंडापन महसूस करती है। उनके अंदर जब सामने बैठते हैं तो एक ऐसी वाइब्रेशन तैयार हुई होती है, एक ऐसा ओरा बना होता है कि अपने दुख सुख सब भूल जाते हैं। और उनके जो क्वेश्चंस होते हैं वो ऐसा लगता है जैसे सॉल्व होते चले गए, क्योंकि हर दुखी आत्मा होती है, जो होता है ना, आत्मा की ज्योत बुझी हुई है, उजरी उजरी, बाबा कहते हैं उजरी हुई है। तो जब ऐसी आत्माओं के संबंध संपर्क में आते हैं तो उनका भी जो है आत्म दीपक जल जाता है, उनके अंदर भी एक ज्योति जग जाती है और एक शांति का अनुभव, सुख का अनुभव करने लगते हैं। मानो किसी, जैसे लौकिक में भी जब कितनी भी गर्मी हो, जब किसी तालाब के या नदी के किनारे जाते हैं तो क्या होता है, एक ठंडापन महसूस होता है। ऐसी जो दुखी जो है, तड़पती हुई आत्माएं जो गर्मी महसूस कर रहे हैं, जो ऐसी आत्माओं के संबंध संपर्क में आते हैं, वो भी ठंडापन महसूस करती हैं। शुभ वृत्ति के कारण सारे उनके जो है चारों तरफ उनकी जो, क्योंकि उनकी जो कर्म ही ऐसे होते हैं, उनके जो संकल्प होते हैं, सबके प्रति शुभ भावना, शुभ कामनाएं होती हैं। तो जब वो जो फैलती हैं चारों तरफ, तो अन्य आत्माएं जो हैं, सोई हुई आत्माएं जो होती हैं, वो भी जागृत हो जाती हैं कहीं ना कहीं कि हमें कोई उठा रहा है, हमें कोई बुला रहा है। तो ऐसे जो उनके अंदर भी शुभ भावनाएं, शुभ कामनाएं जो है अपना कार्य करती हैं। तो इस प्रकार बाबा ने कहा कि जो सेवाधारी होता है, जो संबंध संपर्क में जब आता है, तो हर एक आत्मा को जो है अपनी दृष्टि द्वारा भी वरदान देता है, अपनी सेवा द्वारा भी सेवा करता है, उनकी आत्मा को भी जागृत करता है। क्यों, उसके मन में कभी ये भाव नहीं आता कि ये आत्मा शायद नहीं उठती है, क्योंकि बाप का बच्चा है, बाप के जो है गॉडली स्टूडेंट है वो, जो जैसे बाप के कर्म वैसे उसके अपने कर्म होते हैं। इस भाव से वो जो सेवा करता है, तो ऐसे सेवाधारी के मन में जो सेवा करता है, स्वयं तो हर्षित होता ही है, स्वयं तो संतुष्ट होता ही है, लेकिन जिन आत्माओं के संबंध संपर्क में आता है उन्हें भी हर्षित करता है, उन्हें भी संतुष्ट करता है। ओम शांति। थैंक यू अशोक भाई जी। रूमा बहन, सॉरी रूमा रूमी बहन, रूमी रूमी, रूमी हाँ, रूमी बहन का आंसर मेरे पास आया है, मैं उसको जी रीड कर देता हूँ। ठीक है। सेवाधारी के संबंध संपर्क में रहने वाली आत्माएं क्या क्या अनुभव करें। आंसर है ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि अभी 4 या 6 घंटे के सेवाधारी नहीं बनना है, हमें कर्मयोगी बनकर हर कर्म में सेवा करनी है। जो भी हमारे संबंध संपर्क में आए उनको ऐसा अनुभव हो कि इनके पास आने से मुझे बहुत राहत मिली है, बेटा तू उसे पपीता और दही खाएगा। उसे हमसे शांति की, शक्ति की और शीतलता की भासना हो। उसे ऐसे महसूस हो जैसे वह ऐसी खान में पहुंच गया
जहाँ उसे हर शक्ति प्राप्त हो सकती है, उसे भरपूरता का अनुभव होता है, वह हमसे संतुष्ट होकर जाए। ऐसा सेवाधारी तड़पती हुई आत्माओं को सहज ही मंजिल का अनुभव कराते हैं। जड़ चित्र तो अल्पकाल के लिए हमारी इच्छा पूर्ण करते हैं, लेकिन चैतन्य सेवाधारी सदा काल के लिए सर्व की कामनाएं पूर्ण करते हैं। आप सब विशेष आत्माओं को बहुत बहुत शुक्रिया। हम बच्चों की भी जो है, हम परिवार की भी, ये रूमी बहन आपको बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति। थैंक यू रूमी बहन, आप इतना कुछ होते हुए भी अपना क्वेश्चन का आंसर देना नहीं भूलती हैं और नहीं छोड़ती हैं। बाबा सदा आपके साथ है। बाबा की दुआएं, परिवार की भी दुआएं आपके साथ हैं बहन। आगे बलविंदर बहन और रूमा बहन। बलविंदर जी, आप ओम हो क्या? शांति। हाँ जी, ओम शांति। ब्राह्मण जीवन का विशेष कर्तव्य क्या है कि ब्राह्मणों का अच्छा, काम अनुभव। क्या है? सेवा करना। बाबा ने बोला कि हमें, बाबा ने विश्व सेवा के लिए निमित्त बनाया है, हमें पूरे विश्व को बदलना है। हम जो भी काम करें, चाहे घर में करें चाहे बाहर करें, हमें हमेशा ये फील होना चाहिए कि हम गॉडली सर्विस में हैं, क्योंकि हम संगम युग पे ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण बने हैं। तो हमारा जो है हर संकल्प, बोल, कर्म जो है वो सेवा प्रति होना चाहिए, अपने प्रति नहीं, पूरे विश्व के प्रति। क्योंकि बाबा ने हमें कहा है कि हमें सर्व आत्माओं को भिखारी से अधिकारी बनाना है। हम विश्व सेवाधारी हैं और सबके प्रति हमें रहम की दृष्टि रखनी है, सबके प्रति कल्याण की भावना रखनी है। जब से बाबा के बच्चे बने हैं, ब्राह्मण बने हैं, तो हमेशा हर संकल्प, अब क्योंकि अब अपने जीवन की जो गाथा है बाबा ने हमें सुना दी ना कि आत्मा किस तरह पाठ बजा बजा के, अब हम संगम युग पे आके, पूरे कल्प के संगम युग पे आके हम ब्राह्मण बने हैं और बाबा ने हमें निमित्त बनाया है विश्व परिवर्तन का। तो यही हमारे हमेशा रहती है कि मनसा वाचा कर्मणा, हम सेवा करें, करते भी रहते हैं। अब जब से ज्ञान मिला है तो पता लग गया ना कि इससे हमारा ही भाग्य बन रहा है, हमारे पूरे कल्प की जो है वो प्रलब्ध बन रही है। ये समय जो है वो वैल्यूएबल समय है, एक का पदम गुना बाबा दे रहे हैं। तो हमें अपना एक एक सेकंड, हर संकल्प, बोल, कर्म सब हमें सेवा में लगा के सफल करना है। यही ब्राह्मण जीवन का कर्तव्य है और यही हम कर रहे हैं। और जो जितना भी समय मिलता है, विश्व की आत्माओं को बैठ के ग्लोपेस आकाश देते हैं, सबके प्रति रहम भावना रखते हैं, कल्याण की भावना रखते हैं। ओम शांति। थैंक यू जी। रूमा जी हैं? चलो ओम शांति। आगे आगे। हाँ जी। हाँ जी, ब्राह्मणों का जो आज मुरली में बाबा ने बताया कि विशेष कर्तव्य है वो सेवा ही है। बाबा ने टाइटल ही दिया सेवाधारी, सदा विजय के मालाधारी होते हैं। और बाबा ने कहा कि सफलता भी स्वतः अधिकार है, क्योंकि अगर सबसे बड़ी जो सेवा बाबा श्रेष्ठ बताते हैं वो मनसा सेवा बताते हैं। और उसमें भी यही कि मैं आत्मा हूँ और खुद को आत्मा देखना और सबको आत्मा देखना, यही स्व सेवा यही है कि स्वयं को आत्मा देखना, और विश्व सेवा यही है कि सबको आत्मा देखना। और अगर इस आत्मिक स्थिति में आत्मा स्थित होती है तो फिर सफलता तो स्वतः अधिकार है ही। और यही निश्चय और नशा आत्मा को रहता है कि मैं तो हूँ ही सफलता मूर्त और सदा संपन्न हूँ, बाबा के समीप, बाबा के साथ कंबाइंड, एक बाप दूसरा ना कोई की अनुभूति रहती है। और यही जो है प्राप्ति है इस सेवा की, जो हम खुद को आत्मा देखते हैं और सबको आत्मा देखते हैं। तो बाबा ऐसा ही लक्ष्य और लक्षण जो है चाहते हैं कि बच्चे प्राप्त करें, ऐसे अनुभव करें और इसी सेवा को यथार्थ रीति से जो है निभाएं। और बाबा के साथ तो प्रीत की रीत मतलब निभाते हैं, प्यार अनुभव करते ही है, लेकिन साथ साथ बाबा कहते हैं कर्तव्य भी निभाना है, सिर्फ कहना नहीं है और करना भी है। तो यही बाबा ने सेवाधारियों का महत्व आज बताया। ओम शांति।
ओम शांति। थैंक यू बहन। आगे रजनी बहन और वनीता जी सत्संग के विषय में आज के महावाक्यों को स्पष्ट करें। ओम शांति। एक दृष्टांत था, पहले बहुत सुनते थे कि एक बारी एक चोर था। अब वो ना किसी के घर चोरी करने गया, वहां सत्संग चल रहा था, तो वो सत्संग सुनने लग गया। सुनने के बाद उसका हृदय परिवर्तन हुआ और उसने ना चोरी का विचार ही त्याग दिया। तो बाद में वो घर आया, बोलता है कि एक दिन का सत्संग सुना और मेरे दिमाग में ये आ गया कि मुझे अभी चोरी नहीं करनी, और मैं नित्य ही अगर सत्य का संग करूंगा तो मैं कहाँ जा पहुंचूंगा, और मतलब जो मुझे जीवन में प्राप्त करना है वो मिल जाएगा, उसके लिए मुझे चोरी करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब वही वाली बात है, भगवान का दिया हुआ जीवन है, अगर हम एक एक पल भगवान को याद करते हैं तो सार्थक करते हैं अपने जीवन को, और जरा ही माया में जाते हैं और मन अंदर से खाता है तो वो भी एक तरीके की चोरी है। क्यों अपना जीवन, अपना श्वासों को वो वेस्ट करना। अगर हम भगवान की तरफ लगे हैं, यानी कि हमने सत्य का संग किया है, तो उसकी महिमा और सत्संग भूमि की महानता तो है ही है। सदा बुद्धि द्वारा हमेशा बाप का, शिक्षक का और गुरु का संग करना, यही बाबा ने आज सत्संग में बताया। और जब हम सत्संग में, अगर सत्संग में रहेंगे या सत्संग में बैठना नहीं, सत्संग को अपने अंदर बिठाना, वो सत्संग है। तो अगर सत्संग में रहेंगे तो अपने आप ही हर्षित और हर के रहेंगे और किसी प्रकार का बोझ अनुभव नहीं होगा। अब माया में जाते भी हैं कभी 2-4 घंटे, जैसे अभी कभी दिवाली है, फेस्टिवल है, जाना पड़ता है, ऐसे बाहर धुआं धक्कर से होकर आते हैं, फिर लगता है यार कितने आराम के दिन पहले कट रहे थे घर पे, क्या जरूरी है इधर उधर जाना। लगता है ना कि क्या फॉर्मेलिटीज कर रहे हैं। बस वही वाली बात है कि अंदर से हम जितना जितना सत्य के और भगवान के करीब आते जाते हैं ना, तो मन द्वारा, बुद्धि द्वारा, तो अपने आप भी सत्य का संग बढ़ता जाता है, और यही सत्संग है। ओम शांति। थैंक यू जी बहन, बहुत सुंदर, काफी अच्छे से समझा भी दिया एग्जाम्पल से। तो आज जैसे सेवा के लिए कहा ना बाबा ने, तो सेवा हम जब करेंगे तो बड़ी दिक्कत आती है, मगर सत्य के संग में, अभी जैसे कहा ना बाबा ने कि रूहानी रंग जो होता है वो खुशी देता है हमें। जिसका संग करेंगे वैसा रंग हम पे चढ़ जाता है। जैसे खरबूजे को देख के खरबूजा बदलता है, रंग बदल देता है, तो हम भी वैसे ही बनते हैं। पहली बात तो ये है, हमें पता चला कि मेरा बाप कौन है। इस शरीर का बाप तो हम सबको पता था, मगर सच्चा जो हमेशा हर जन्म में एक हमारा बाप रहा, वो सच्चे बाप का परिचय, उस सच्चे बाप की विशेषताएं, उस सच्चे बाप के बारे में हमें समझ में आ गया। और उसी सच्चे बाप के साथ साथ सच्चा शिक्षक मिला, उसने हमें ज्ञान भी दे दिया, समझ खोल दी। और उसी सच्चे सतगुरु से हमें जो पार लगना है, मुक्ति जो हमें मिलती है, वो भी हमें रास्ता सही वाला पता चला, एग्जैक्टली पता चला। और जब ये एग्जैक्ट राह पता चल गई, असली रास्ता समझ में आ गया, लक्ष्य समझ में आ गया, उसको कहाँ से जाना है, कैसे जाना है, किस तरह से जाना है, वो सब पता चल जाता है। तो फिर क्या मुश्किल है? मुश्किल वहीं आती है जहां हमें रास्ते ही नहीं पता होते, जहां हमें लक्ष्य ही नहीं पता होता। कथा सुन ली, कहानियां सुन ली, नाच गा के आ गए, प्रसाद खाया, पल्ला झाड़ा, घर आ गए, फिर वैसे के वैसे। मगर यहाँ जब हमें सब ये मिल जाता है, तीनों चीजें हमें बुद्धि में, समझ में, धारणा में जब हम करते हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारी सेवा होने लग जाती है। जब वो उसका संग है, उसकी हाथों में हाथ, कभी कई बार होता ना, अमृत वेला करते हैं तो बैठ के मैं तो बड़ी बार बाबा के हाथ पकड़ा और कहाँ कहाँ निकल जाते हैं हम। वो साथ में लेके चलता है, हम उसको जब साथ, वो तो है हमेशा साथ में, वो कभी नहीं छोड़ता, हम ही छोड़ते हैं ना। तो जब हम उसका हाथ पकड़ के चलते हैं ना,
तो क्या अनुभूतियां हमें होती हैं ये सबको मालूम है। और जब वो अनुभूतियां होती है ना, तो वो सामने वाला भी देखता है क्या बात है, क्योंकि हम चेहरा पढ़ते हैं ना, चेहरा इज द इंडेक्स ऑफ, करते हैं ना, तो वो सामने दिख जाता है कि बड़े खुश है क्या मिल गया। तो वो भी फिर वो पूछते हैं, उनको भी प्राप्तियां होती हैं, रेसिपी उनको भी बताते हैं हम, वो सेवा हो जाती है हमारी। फिर लगता है कि अब उसका जैसे उसका रंग चढ़ा हुआ ना, तो फिर लगता है हर जगह वही नजर तो आ रहा है, वही रूहानियत है सबके चेहरे पे, वैसे ही है। तो वो ज्ञान से हम, जैसे सबने पूरी पूरी डिटेल है कि खाते हैं तो भी सेवा हो जाती है, ऐसे जो सेवा करने वाले हैं, बस उसको जब हम साथ लेते हैं, ठीक हमारा प्रपोर्शन है, ठीक हमारा साथ है, ठीक हमारा रास्ता है, तो वो सेवा ऑटोमेटिकली होती जाती है। उसकी आनंद होता है, हल्का रहता है आदमी, चारों तरफ उसका। फिर ये अनुभूतियां होती हैं, इसको कहते हैं, ये अनुभूति जहां हुई नहीं, वहां वो हमारी अपनी हुई नहीं, अपनी चीज वो बन जाती है। और जब अपना बनता है ना, उसके लिए एफर्ट नहीं करना पड़ता, वो कभी भूलता नहीं है, उसके लिए जितनी बांटेंगे वो और बढ़ता जाता है, और वो ऑटोमेटिकली सेवा होने लग जाती है। तो ये सत्संग की महिमा जो कि आज तक हम लोगों ने करी थी, और हर कोई कहता है ना, एक घड़ी आधी घड़ी, इसीलिए कहता है। उसने कहा एक दिन सुना तो मैंने चोरी छोड़ी। तो बाबा तो हमारे कितने संस्कार छुड़वाता है, 21 जन्म का वर्षा देता है हमें के, वो इसी वजह से मिलता है, क्योंकि उसका सही परिचय हमें मिल गया, बुद्धि द्वारा समझ गए हम लोग। और उससे हम सत्संग की महिमा इसीलिए गाई गई है कि वो ही हमारे जितने भी विकर्म हैं उसको जला के भस्म कर देता है। ये सत्संग की ताकत है, वो हमारे भी विकर्म विनाश करता है, और हमें भी सिखाता है कि सामने वाले को भी तुमने कैसे, सामने वालों के भी विकर्म तुम विनाश कर सकते हो सेवा करके। ओम शांति। ओम शांति। एक सेकंड लूंगा मैं। इस ज्ञान में आने के बाद जो मेरा ये अनुभव रहा है कि जो सत्संग है, हम सत्संग करते हैं, सत्संग सुनते हैं, लेकिन कभी भी सत्संग को अपने घर में नहीं लाते हैं। लेकिन बाबा का ये जो ज्ञान है 1 to 1 का है, ये व्यक्तिगत जो है एक एक की पढ़ाई है। ओम शांति। ओम शांति। बहुत अच्छा बताया भैया आपने। ओम शांति। एक इसी से रिलेटेड, हमारे ब्राह्मण जीवन के 4 पिलर हैं, उनमें एक सत्संग भी है। ओम शांति। तो आज सत्संग में बात ये भी चली ना कि सत्संग में बैठना सत्संग नहीं है, सत्संग को अपने अंदर बिठाना सत्संग है। वही बात मैं कह रहा था कि वही सत्संग तो कह रहे हैं करते भैया। हैं, सत्संग सुनते हैं, लेकिन सत्संग को कभी अपने जीवन में, अपने घर में नहीं लाते हैं। हमारे ज्ञान में सत्संग को अपने जीवन में धारण करना होता है, हमारा जो हमारा पिलर वो है। ओम शांति। सही। चलो जी, थैंक यू भाई जी। अशोक रमनी भाई, भाई जी। नंबर तो धारणा के ही हैं, और जब नंबर नहीं है तो आगे आगे की हमें पोजीशन नहीं मिलेगी। मैं नंबर मैं से ही मैं हमारी मैं कमाई है। मैं तो वही कह रहा हूँ, वही बात तो भैया। इस ज्ञान में आने से पहले बहुत सत्संग भी किए, बहुत सत्संग सुने भी, बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। जीवन में कभी सत्संग नहीं घर आया। पल्ला झाड़ बिल्कुल। के आ जाते। हाँ जी अपना बिल्कुल। अपना अनुभव बताया, सबका भी ऐसा कुछ थोड़ा बहुत नहीं ऊपर नीचे वाला बिल्कुल हो। है ना, यही तो हाँ। बात है, यही तो कह रहे हो। तभी तो इतने सत्संग हो रहे हैं, देख रहे हो ना सारे। मगर क्या वैसी आ रही है, वैसे चेंज हो रहे हैं करेक्टर स्थिति लोगों के। स्थिति वैसी की नहीं है, किसी की भी नहीं है। चलो, जो किसी सत्संग और करते को हैं तो हम जब क्या सत्संग करते हैं उनका ही वाइब्रेशन नहीं है। दें। फिर करेंगे कभी ये वाली चर्चा। बहुत अच्छी है ये चर्चा भी, मैं भी बहुत बार कहती हूँ। चलो जी, रमनी भाई जी। जी ओम शांति। ओम शांति हाँ, जी। ओम सत्संग की शांति। बात चल रहा, अच्छा है। क्योंकि सत का संग सत नहीं था ना वहाँ पे, वो तो अपने आप भगवान मानते हैं, बोल देते हैं, या भगवान का अवतार बोल देते हैं, लेकिन होते नहीं है। तो बाबा का ये जो क्वेश्चन था कि प्रारब्ध है संगम युग का, सबसे बड़ा प्रारब्ध वही है, बाबा मिला। तो बाबा मिला तो हम साधारण रीति से बाबा शब्द बोलते हैं, और समझने वाले समझते हैं, ना समझने वाले भी नहीं समझ पाते हैं।
तो सब कुछ सब समझते हैं कि ये बाबा बाबा बोलते हैं, लेकिन दुनिया की बाबा जैसा सब समझ लेते हैं। तो ये है बाबा की बात। तो बाबा की बात तो बाबा का बच्चे और बाबा ही समझता है। तो बाबा मिला तो सब कुछ मिला, ये एक नया होता है अनुभव, रोज रोज अनुभव करते हैं। और इस चीज को इसलिए सबसे बड़ा प्राप्ति तो प्रारब्ध यही है संगम युग का, क्योंकि सत्ययुग में वो मिस हो जाएगा। तो इसलिए सतयुग में तो देव पद मिल जाएगा, लेकिन बाबा नहीं मिलेगा। और बाबा ने इसमें जो है तरीका निर्विघ्न रहने का, बाबा ने दो तरीका बताई कि एक तो बाबा का साथ, और दूसरा त्रिकालदर्शी। ये दोनों प्रकार से, दोनों उपाय से हम निर्विघ्न हमेशा बन सकते हैं। ओम शांति। और अनिता बहन करेंगे। भाई जी, विजय शांति भाई जी। बहुत अच्छा। हाँ जी, ओम अच्छा, शांति अभी बहुत अनीता बहन, हाँ, अनीता बहन भी रहते हैं। हाँ जी। बाबा ने यहाँ पे संगम युग की जो प्रलब्ध है, रमनी भाई ने भी डिस्कस किया कि सबसे बड़ी प्रलब्ध तो ये है कि हमें बाप मिल गया, जो कि कितनी बड़ी चाहत थी कि भगवान हमें मिल जाए, और कितनी इजीली हमें ऐसे लगता है कि भगवान हमें मिल गया। और भगवान, सबसे बड़ी बात है कि भगवान ने हमें स्वयं चुना, उसने ढूंढा हमें, हम उसे ढूंढ रहे थे, हम नहीं ढूंढ पाए, उसने हमें ढूंढ लिया। ये तो संगम की प्रलब्ध हुई। और भविष्य में जो है वो सबको पता ही है कि हमारी पढ़ाई क्या है, देव पद की प्राप्ति हमें होती है। तो यहाँ पे जो है, जितना हम अपनी इन दोनों चीजों के नशे में रहेंगे कि मैं तो देवता बनने वाली आत्मा हूँ और मुझे कौन मिला है, भगवान मिला है, तो जितना इस नशे में रहेंगे ना, उतना ही हमारा जो है खुशी बढ़ती रहेगी, बाबा की याद बनी रहेगी। उस दिन किसमें बताया, हाँ पता नहीं, कुछ आया था या किसी मुरली में पढ़ा, कुछ ऐसे याद नहीं आ रहा, कि जितना ही तुम अपने भविष्य जो देवता स्वरूप की स्मृति में रहोगे ना, बार बार उस विजन को बनाओगे, तो फिर वैसे ही हमारे में लक्षण आते जाते हैं, हम उतना ही फिर पुरुषार्थ भी करते हैं। तो वैसे भी कहते हैं ना कि परवात ही पार ब्रह्म में रहने वाले की, जब उसको पा लिया तो फिर बाकी क्या रहा, भगवान ही जब मिल गया तो और कुछ नहीं रहा, तो सारी प्राप्तियां हमें हो गई। तो इसी नशे में हमें रहना है। और निर्विघ्न बनने के लिए बाबा ने विधि बताई है कि यदि हम बाबा की याद में सदा रहेंगे, बाबा का हाथ अपने हाथ में लेके हर कर्म करते हुए बाबा की याद में रहेंगे, और दूसरा क्या कहते हैं, त्रिकालदर्शी होकर हर कर्म करेंगे, तो कभी भी विघ्न नहीं आएगा जीवन में। विघ्न आता ही तब है, बाबा कहते हैं मेहनत करते तुम्हें लगती ही तब है जब बाप को भूल जाते हैं। बाबा कहता है ना, बाप से किनारा कर लिया, जब बाप से किनारा कर लेते हैं तभी जो है हमारे जीवन में विघ्न आते हैं। सदा बाबा की याद में रहना है और अपनी भविष्य प्रलब्ध के नशे में रहना है। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू जी। विजय भाई जी। ओम शांति। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। थैंक यू टू ऑल। बात आई है खुशियों की। आज यहाँ भी बाबा ने गोपिकाओं को याद किया, साकार मुरली में भी, कि बाबा को कितनी चिंता रहती है कि वो गोपियों के कैसे बंधन कर जाएं। तो यहाँ बाबा ने गोपी का यादगार दिया है। गोपी का मतलब ये है, एक बार ऐसे ही पूछा बड़ी दीदी ने किसी से कि गोपी बनना है या सीता बनना है, तो क्या बनना है? गोपी। गोपी। गोपी जो है वही मुरली की भी दीवानी होती है और सदा खुश भी रहती है। और जो आज यहाँ पे एक ये चर्चा किया ना गोपी को करते हुए, कि उनके नाचते पांव ऊपर नजर आते हैं। हमारा वो गोपी बल्लभ जो कृष्ण के रूप में है, वैसे तो शिव बाबा ही है, पर वो चित्र सामने आ गया कि ऐसे जो वो पोज होता है ना, तो खुशी में रोमांचित बल्लभ के भी होते हैं और गोपियों के भी होते हैं। गोपियां ना, क्योंकि उनकी ना बुद्धि सदा हमारे लिए बेसिकली जो यहाँ शिक्षा का पॉइंट है या धारणा का पॉइंट है, कि बुद्धि जब हमारी ऊपर रहेगी, बुद्धि ऊपर रहेगी, देहदारियों से कोई लेना देना नहीं होएगा, आत्मिक स्थिति होएगी, तो वो एक लगन होएगी, तो हम ना रोमांचित रहेंगे। अभी चाहे संडे वाली मुरली थी ना, कि कर्ण करावण हार करा रहा है, अब तक भी हम कहीं देखते हैं ना, तो वही नजर आता है कि ये आंखें क्या देख रही हैं,
ये मुंह पाँव कैसे चल रहे हैं। तो वो जो उड़ने वाली स्टेज ही आ जाती है। दूसरा अभी बात करे थे ना कि मैंने रब मिलया, मैंने सब मिलया, तो ये खुशियां नहीं आएंगी। यहाँ बाबा ने भी ये कहा है कि बाप को दिल का सच्चा साथी रखोगे तो सदा अनुभव करोगे खुशियों की खान मेरे साथ है। अब सागर भी बड़ा होता है पर खान भी कोई कम नहीं होती। एक बार अपने को साकार में भी एक खान में 10 मंजिल नीचे जाने का भी मौका मिला ऑडिट के टाइम। खान में खुटती नहीं है, अखुट होती है खान। तो खुशियों की खान हमारे साथ आ गई तो हम भी तो खुशियों को बांटेंगे ना। एक और जगह भी बाबा ने चर्चा की है इसी महावाक्य में खुशी के बारे में। तो यहाँ भी बात करें ना कि कामधेनु का गायन है अर्थात विचित्र खान है। तो ऐसे में सेवाधारी जो है ना को क्या होते हैं, वो सदा हर्षित सदा संतुष्ट। इस प्राप्ति का वरदान सेवाधारी को सदा प्राप्त है। क्योंकि कभी भी कुछ कर्तव्य कर लेना, भावना ब्राह्मणों कर्तव्य की बात की ना, कर्तव्य कर लेना तो मन में संतुष्टता आती है और संतुष्टता का रिजल्ट होता है सदा हर्षित। और हर्षित होके क्या गीत गाते हैं, वाह बाबा, वाह पाठ, वाह मीठा ड्रामा। और इसका रिजल्ट ही होएगा यहाँ भी सब वाह वाह और वहां भी सब वाह वाह। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति। थैंक यू जी सबका। सबने बहुत अच्छे अच्छे अनुभव सुनाए, अच्छी अच्छी मुरली सुनाई, बहुत प्यारे प्यारे आंसर दिए। सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे मीठे बाबा का भी इतनी सुंदर मुरली हमारे लिए खान भर भर के दे रहा है जो खुटती भी नहीं है, अखुट खजाना। ओम शांति। थैंक यू मेरे बाबा, मीठे बाबा, थैंक यू। संगम की बेला है सुहानी, संगम की बेला है सुहानी, ये समय है बड़ा वरदानी। संगम की बेला है सुहानी, ये समय है बड़ा वरदानी। ये समय है बड़ा वरदानी, ये समय है बड़ा वरदानी, ये समय है बड़ा वरदानी, ये समय है बड़ा वरदानी। संगम की बेला है सुहानी, ये समय है बड़ा वरदानी।